ये धरना प्रदर्शन हो रहा है रोजगार के लिए और इसे कर रहे हैं रीवा के युवा। ये युवा सेना की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पिछले कई सालों से सेना की भर्ती नहीं होने से इनके सपने अधूरे हैं। ये मैदान में पसीना बहाते हैं ताकि सपने पूरे हो सके, लेकिन इनकी उम्मीद पे पानी फिर गया है। पिछले कई सालों से सेना की भर्ती नहीं हुई है। सरकार से अपनी बात रखने के लिए सैकड़ों युवाओं का एक जत्था कलेक्ट्रेट पहुंचा, लेकिन यहाँ भी उन्हें मायूसी हाथ लगी। बेरोजगार युवा कलेक्टर से मिलना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने गेट पर ही रोक दिया। युवा आक्रोशित होकर कलेक्ट्रेट के मेन गेट का ताला तोड़कर परिसर में प्रवेश कर गए और जमकर हंगामा किया। इनका कहना है कि बेरोजगारी के चलते युवा आत्महत्या करने को मजबूर हो गया है। घर से दूर रहकर सेना की तैयारी पिछले कई साल से कर रहे हैं, लेकिन भर्ती नहीं हो रही है। तो कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना था सर, तो कलेक्टर साहब को ज्ञापन न देके तहसीलदार साहब को हमको ज्ञापन दिलवाते सर। तहसीलदार को सर जब देना तो हम लोग अपने अपने तहसीलों में दे दें। हम लोग बरसात में आए हैं, लड़के फांसी लगा लेते हैं। क्या इनकी जवाबदारी ये लोग लेंगे सर लोग जवाबदारी लें कि अगर लड़के फांसी लगा रहे हैं तो हम उनको माता पिता को जीवित रखने के लिए उनके लिए कुछ दे रहे हैं, तो हम लोग ये करते हैं सर लोग जवाबदारी लें कि कोई फांसी ना लगाएगा, कोई कुछ ना करेगा। जब हम कलेक्टर साहब से मिलने आते तो हमको कलेक्टर साहब से मिलने क्यों नहीं दिया जाता है? ये लोग दादागिरी करनी चाहिए। हर एक कैंडिडेट सुसाइड कर रहा है और इसकी पूरी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश शासन की है। हमारी जगह अगर ये लोग होते सर तो क्या ये लोग ये चीज नहीं करते? अगर हम बेरोजगार होके जान हम मैं अपने बाप का अकेला हूँ, अपने बाप के माता पिता का अकेला हूँ, रहने देने, लेकिन देश सेवा का जज्बा जो है सर वो खत्म होना चाहिए। हम लोग ये लड़के आगे जाकर क्या बनेंगे, क्या करेंगे हम लोग? युवाओं को समझाने की बजाय प्रशासन ने आग में घी डालने का काम किया। तहसीलदार भी अपना आपा खो बैठे और जमकर खरी खोटी सुनाई। इस पर युवाओं की भीड़ और नाराज हो गई। हालांकि काफी मशक्कत के बाद युवाओं को प्रशासन ने समझाया और शांत कराया। ये सेना भर्ती को लेकर के कलेक्ट्रेट में 100-150 लड़कों के द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया था। जोनल स्तर पर जो सेना की भर्ती होती प्रतिवर्ष, उसके ना होने के कारण से ही यहाँ पर छात्र आए थे। छात्रों के द्वारा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अव्यवस्था भी फैला दी गई थी। उनके द्वारा कलेक्ट्रेट गेट का ताला भी तोड़ दिया गया और साथ में अनावश्यक रूप से वर्जित प्रवेश स्थल में भी घुस करके वहाँ पर नारेबाजी की गई, कलेक्ट्रेट के भीतर घुस करके, जिससे कि हमारे कुछ सैनिक जो गार्ड हैं उनको भी कुछ चोटें आई हैं। और साथ में जो यहाँ पर डेली पेशी के लिए भी लोग आते हैं और अपने कार्य के काम के लिए भी आम जनमानस आता है, उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई है। साथ में छात्रों को बाहर कर दिया गया है कलेक्ट्रेट परिसर से। उसके बाद उनका ज्ञापन जो भी था, उनकी आवेदन पत्र वो ले लिया गया। आपको बता दें कि ये युवा सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन भर्ती नहीं हो रही। जबलपुर रीजन के अंतर्गत 14 जिले आते हैं और यहाँ के लगभग 20 लाख युवा सेना की भर्ती से उम्मीद लगाए बैठे हैं। कई युवा बेहद परेशान हैं। उनकी आखिरी उम्मीद थी कि सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करेंगे, लेकिन भर्ती नहीं होने से इनकी मुश्किल बढ़ गई है और युवा ओवर एज भी हो गए हैं। ऐसे में युवा आंदोलन की राह पकड़ने को मजबूर हो रहे हैं। रीवा से विजय विश्वकर्मा की रिपोर्ट, MP तक।